वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास थर्ड के लिए ईवीएस के चैप्टर नंबर 8 को पढ़ाऊंगी। तो चैप्टर के साथ साथ सभी सॉल्यूशन मैं आपको हैंड टू हैंड बताती जाऊंगी ताकि आपके एग्जाम की और आपके होमवर्क की तैयारी भी हैंड टू हैंड हो सके। तो जल्दी से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। बुक के पेज नंबर 50 पर चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है पर फैलाएं उड़ते जाएं। तो देखो यहाँ पर मुख्तलिफ तरीके के परिंदों के बारे में आपको बताया गया है, जैसे कि सर पर मेरे डैश है यानी कि ताज है ना, मोर के होता है। सुंदर पंखों पर नाज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, कौमी परिंदा कहलाता हूँ। तो ये कौन सा जानवर है? मोर है। आगे है आसमान से सीधे आती हूँ, झपट चूहा ले जाती हूँ, चोंच है मेरी खांचे वाली, चील हूँ मैं बड़ी निराली। अब देखो इसी तरीके से नेक्स्ट है, हरे हरे हैं मेरे पंख, लाल है मेरी चोंच का रंग, हरी मिर्च में खाता हूँ, तोता मैं कहलाता हूँ। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट है, काले काले पर है मेरे काला काला रंग, काऊ काऊ में शोर मचाता कौवा हूँ मैं कहलाता। कुहू कुहू आवाज लगाती, मधुर मधुर से गीत सुनाती, सबके मन को हूँ मैं भाती, देखो मैं कोयल कहलाती। मरे जानवरों को खाकर मैं जगह साफ कर देता हूँ, ऊंचे आसमान में उड़ता हूँ, गिद्ध में कहलाता हूँ। अब देखो नेक्स्ट है, रंग सलेटी पंजे लाल, होठर गू की भर कर चाबी, दिन भर शोर मचाता हूँ, कबूतर में कहलाता हूँ। नेक्स्ट है, चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाऊं, देश चिड़िया मैं कहलाऊं। इसी तरीके से नेक्स्ट है, पेड़ के तने में, ये हमिंग बर्ड है बच्चों। उर्दू में क्या कहते हैं मैं अभी देखकर आपको बता दूंगी। पेड़ के तने में छेद बनाऊं, उसमें छिपे कीड़े मैं खाऊं, टक टक करता जाता हूँ, कट फोड़वा कहलाता हूँ। आगे है, अरे जगा दिया आज जंगल में इतना शोर कैसा, उल्लू जी सारे परिंदे अपनी अपनी बड़ाई कर रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। आगे है, उल्लू बोला अब बंद क्यों नहीं करते ये शोरोगुल, ये कैसा झगड़ा, हम सभी में कुछ ना कुछ खास है, हमारे पर पैर चोंच और बोली चाहे अलग अलग है मगर सभी परिंदे हैं। सोचो अगर हम सब एक जैसे दिखाई देते और एक साथ खाते, बोली भी अगर एक सी होती तो कितनी बेरंग होती ये दुनिया। अब यहाँ पर देखो सवाल है कि सबक में आए परिंदों में से तुमने किन किन को देखा है? हमने मोर, चील, कौवा, तोता, कोयल, कबूतर, गिद्ध, बया और कठफोड़वा देखा है। इसी तरीके से आगे बोला गया है कि अब बाहर जाकर देखो तुम्हें कितने परिंदे दिखाई देते हैं, पेड़ पर ही नहीं, मैदान में, पानी के आसपास और झाड़ियों में तलाश करो, परिंदों के नाम भरो और ठीक जगह पर सही का निशान लगाओ। देखो यहाँ पर एक टेबल दी गई है, परिंदों के नाम है जैसे कि बत्तख, तोता, चील, कबूतर और कौवा। तो बत्तख पानी में तैर सकती है, तोता घर में रहता है, चील पेड़ पर, कबूतर जमीन पर और कौवा पेड़ पर रहता है। अब देखो बच्चों आगे है, तुमने गौर से देखा कि मुख्तलिफ परिंदों की चोंच भी मुख्तलिफ यानी कि अलग होती है। नीचे कुछ परिंदों की है ना तस्वीरें दी गई हैं, आपको इनके नाम लिखने हैं। देखो इन सब की चोंचें अलग हैं, मोर की अलग है, कौवे की अलग है और तोते की अलग है। इसी तरीके से बच्चों चील और सारस की भी चोंच अलग है। अब देखो यहाँ पर एक पजल दिया गया है, आपको इस पजल को खुद कंप्लीट करना है। जैसे कि तोता मिर्चे खाता है ना, चील चूहा खाती है, कबूतर दाना खाता है और ये जो वल्चर है यानी कि गिद्ध ये मरे हुए जानवर खाता है। यहाँ पर मरी हुई चिड़िया है, तो इस पजल को आप खुद पूरा कर लेना। अब बच्चों नेक्स्ट पेज है, क्या तुमने कभी गौर किया कि परिंदों के उड़ने चलने और गर्दन घुमाने के तरीके अलग हैं? मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है,
उल्लू तो अपनी गर्दन काफी पीछे तक घुमा सकता है। क्या तुम भी ऐसा कर सकते हो? तो हम तो ज़्यादा लेफ्ट राइट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पीछे तो नहीं कर सकते हैं। अब है, क्या परिंदे ऐसे होते हैं जो हमारी बोली की नकल कर सकते हैं? तो हाँ, तोता और मैना ऐसे परिंदे हैं जो हमारी बोली की नकल कर सकते हैं। आगे है, बाहर खुले में जाओ, परिंदों को देखो कि वो कैसे चलते हैं, उनके पर कैसे हैं और गर्दन कैसे हिलाते हैं। परिंदों की आवाज़ें भी सुनो। किसी 3 परिंदों की आवाज़ों की आपको नकल करनी है, तो ये एक्टिविटी है बच्चों, एक्टिविटी कर लेंगे आप। और इसी तरीके से परिंदों के अलावा और कौन से जानवर उड़ सकते हैं, जैसे कि तितली, मच्छर, मक्खी, भंवरा, टिड्डा वगैरह। अगर तुम भी परिंदों की तरह उड़ सकते तो कहाँ जाते और क्या करते? हम आसमान की खूब सैर करते, भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर चलने से बच जाते अगर हम परिंदों की तरह होते। अगर परिंदे उड़ ना सके, बस अपने परों पर ही चले तो क्या होगा? तो देखो, चारों तरफ ही परिंदे इतने ज़्यादा हैं, जिस तरीके से जानवर दिखते हैं ज़मीन पर, इंसान दिखते हैं, ऐसे ही परिंदे भी फिर चलते हुए नज़र आते। तो यहाँ पर बच्चों एक पेपर की एक्टिविटी है, इसके सभी स्टेप्स दिए गए हैं, आप इन्हें फॉलो करते हुए कुछ इस तरीके से कागज़ की चिड़िया बना सकते हैं।